नमस्ते मित्रों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं। आज हम ईश्वर की ओर ज्ञान से संबंधित उसमें भगवत गीता के बारे में जानेंगे। गीता एक ऐसा बुक है जो कि जैसे कि अगर अपन को कोई चीज़ में भी विजय हासिल करना है तो ये मंत्र है। गीता का 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, 78 श्लोक नंबर। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्दिवा नीतिर्मतिर्मम। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे तो यश, कीर्ति, धन, संपत्ति तथा विजय को पाना उसके लिए सरलता पूर्वक संभव हो पाया। यदि आप भी अपने जीवन में भगवान के हृदय श्री गीता को अपने मित्र बनाकर उसके ज्ञान को साथ रखोगे तो आपका पराजय को विजय में बदलते देर नहीं लगेगा। तो ये श्लोक है, इसको 21 बार करके जाना है। जैसे कि हम कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो ये श्लोक याद भी रहना चाहिए। अगर हमको गीता का 10 श्लोक भी याद है तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं आपके पास, क्योंकि गीता आपको विपत्ति काल में भी साथ देगी। तो इसलिए गीता का श्लोक सभी को याद रहना चाहिए। करीबन 10 श्लोक तो याद ही कर लें। अब जैसे कि गीता में रोग से निरोगता की ओर ये भी चीज़ें दी है। गीता वेलनेस ऑफ हेल्थ होटल हॉस्पिटल, इन 3 H परस्पर संबंध बहुत गहरा है। अपनी हेल्थ की चिंता किसे नहीं होती। जीवन में प्रसन्नता व सुख आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब शरीर हेल्थी यानी स्वस्थ व बलवान है। शरीर के बल तथा विलक्षण बुद्धि के लिए जरूरी है उचित खान पान। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक जैसे आहार से कभी स्वस्थ नहीं रख सकता है। तो इससे बचना है, फास्ट फूड से अपन को बचना है। बाहर के बासी और बीमारी बढ़ाने वाले भोजन के स्थान पर घर के ताजे व शुद्ध भोजन में आप स्वस्थ रहेंगे। ये चीज़ें अपनाएं। तो गीता में भी कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवन्तु दुख सहा। मनुष्य को आहार विहार से ही उसकी व्याख्या होती है। आप किसी भी वस्तु की अति ना करे, ना अधिक खाए, ना अधिक भूखा रहे, ना अधिक सोए और ना ही मोबाइल, टीवी, इंटरनेट पर समय बर्बाद करते हुए अधिक जागे। हर चीज़ों को मर्यादा में शोभा देती है। जैसे समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है और जब मर्यादा तोड़ता है तो अति हानि होती है। हमें भी समुद्र से सीख लेकर अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गीता हताश से उत्साह। गीता ज़ील इन डिप्रेशन, मतलब हमसे डिप्रेशन में आ गए हैं तो भी हमको गीता पढ़ना चाहिए। ये ज्ञान हमको गीता में मिलेगा। केवल अर्जुन ही भयभीत व निराश होकर युद्ध क्षेत्र से पलायन करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। आप भी कई बार अपने जीवन में किसी न किसी समस्या व परेशानी से घबराकर हताश निराश होकर जीवन रूपी युद्ध से पलायन करने यानी आत्महत्या करने का मन बना लेते हैं। ऐसे समय में अर्जुन की भांति केवल गीता का संबल लेकर ही आप पूरे उत्साह के साथ उठ खड़े हो सकते हैं और अपने कर्तव्य की ओर तत्परता होकर जीवन में सुखमय आनंदमय बना सकते हैं। तो भगवान गीता में कहा है, धर्मान्य परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। आंखें बंद करके सच्चे मन से कल्पना करें कि अर्जुन के स्थान पर आप खड़े हैं। उस समय जो द्वंद्व अर्जुन के मन में चल रहा था आपके मन में चल रहा है, और भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन के सिर पर हाथ रखा था वैसे ही अपने सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि निश्चिंत रह, मैं हूँ ना, सारी चिंता मुझे दे दे, मुझसे सब कुछ समर्पित कर दे, मैं तुझे हर भय और डिप्रेशन से मुक्त कर दूंगा। अब हम जानेंगे गीता में चंचलता से एकाग्रता की ओर कैसे जाएं। तो गीता फोकस ऑफ कंसंट्रेशन।
विद्यार्थी अर्थात अभ्यासार्थी, फिर चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, कोई भी विद्या तभी प्राप्त की जा सकती है जब बार बार उसका अभ्यास किया जाए। किसी भी चीज का अभ्यास अथवा पढ़ाई तभी संभव है जब मन एकाग्र हो। मन चंचल होता है तो पढ़ाई में नहीं लगता। कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी के मन यदि खेल कूद में, मित्रों में से बातचीत में, लड़ाई झगड़ों में, वीडियो गेम्स और व्हाट्सएप में, फेसबुक में लगा हुआ है तो शिक्षक क्या पढ़ा रहा है वह भी नहीं सुनता, क्योंकि जहाँ मन होता है मनुष्य वहीं होता है। मन का एक सद्गुण है कि जिस कार्य में रुचि होता है उसमें तुरंत आकर्षित होता है, उस कार्य को करने के लिए बार बार अभ्यास करता है। तो इसलिए हम ये चीज़ों से बचना है हमको। भगवान जो बताए हैं उस पर ध्यान दीजिए। चंचल मन किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए सर्वप्रथम तो प्रत्येक विद्यार्थी को अपना मन